तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पॉलिनोमियल्स, जो आपकी जो है यूनिट सेकंड का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो टेकिंग ही सब्जेक्ट है, और इसको आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे नंबर जो है गेन करना है। तो अलजेब्रा का जो पहला पार्ट जो स्टार्ट होता है वो बहुपद से होता है। बहुपद जो होता है वो एक यूनानी शब्द है, यानी कि पॉलिनोमियल्स। पॉली जो होता है वो आपका वर्ड यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत से। तो बहुत होगा बहुत सारे पद, यानी कि बहुत सारे टर्म जो होते हैं वो मिलके क्या बनते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि ये कई सारे एक दो तीन, जब दो से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। अच्छा, अब आप इसको मेन चीज समझना ये है कि अब इसमें बहुपद में जो पावर बेसिस पे जो है कुछ क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स का किया जाता है, और बहुपद का जो है वो टर्म के आधार पर यानी कि पद के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। और जो चैप्टर में आपका जो डिस्कस किया गया है वो द्विघात बहुपद को लेकर, शून्यांकों को लेकर, शून्यांकों का गुणनफल और योगफल और उसकी इक्वेशन किस आधार पे शून्यांक अगर आपको गिवन है तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, इन सभी पे हम चर्चा डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पावर बेसिस के आधार पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। इसका मतलब ये होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ही समझें। हिंदी में जो है मैं फिर भी आपको बता दूंगा ताकि आपको अपनी जहन में नोट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। वो पद जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वो टू होनी चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन में देखो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो टू है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला ये, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, थ्री होनी चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे, हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी थ्री है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघाती बहुपद। अगला ये कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, चार हो, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर फोर जो होगा वो आपकी कहलाती है बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि ये बहुपद का ही हिस्सा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 और 9 में इस चीज़ पे डिस्कस करा जाता है और उसमें पेपर्स में आप लोगों के आते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो पावर के आधार पे इसको हम लोग कहते क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अगला आइए हम लोग टर्म के आधार पर। टर्म का मतलब होता है कितने पद हैं, उसके आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स में क्या क्या वर्ड का यूज करते हैं। तो वो देखिए, सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म क्या हो, केवल एक हो। अब ये टर्म की कोई ये शर्त नहीं है कि किसी की पावर थ्री होनी चाहिए या वन होनी चाहिए या टू होनी चाहिए, कोई भी टर्म होना चाहिए, वो एक पद कहलाता है, उसे कहते हैं मोनोमियल। पावर से इसमें लेना देना कुछ भी नहीं होता है। उसके आधार पर आइए दूसरा, कह रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके दो पद हो, कम से कम दो पद हो। अब ये पद चाहे कांस्टेंट भी हो सकता है, चाहे जो है वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज अलग अलग होती है। जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी लग जाता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। देखो इसमें जो है एक पद है और ये क्या हो गए, दो पद हो गए। अब इसमें जरूरी नहीं कि माइनस हो प्लस हो, कुछ भी हो, दो पद होने चाहिए। एक ये पद एक ये पद मिलके कितने हो गए, दो पद। इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इसको इसको मिला लो कितने हो गए, दो पद हो गए। अगला ये कह रहे हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जो होता है वो कितने होते हैं, तीन पद होते हैं, एक दो और तीन। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का लेना देना नहीं है, बस आपका ये कि तीन टर्म होने चाहिए, एक पावर टू, एक पावर वन, एक कांस्टेंट। तो ये तीन पद हो रहे, तो ये तीन पद हो गए ट्राइनोमियल। इसे कहते हैं त्रिपदी। अगला ये जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है शून्यांक बहुपद। शून्यांक ये होता है कि जिसके सभी पद जो है, सभी बहुपद जो है वो गुणांक उसका क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब इसमें केवल एक पद ही है, लेकिन इसका जो शून्यांक है वो, सॉरी, इसका जो वो है गुणांक वो कितना है, वो जीरो का है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल्स हो गए। अब इसमें देखिए दो पद है, दोनों में ही जीरो जीरो है, तो इसे क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स करेंगे। अगला ये फिर कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या था कांस्टेंट का मतलब, मैंने बताया अभी आपको, कोई भी उसमें एक्स वाई जेड नहीं होता है, जो नंबर के आधार पे होता है, चाहे माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और रूट, अगर अंडर रूट में कुछ भी नंबर हो, रूट का पार्ट हो या प्लस का पार्ट हो या माइनस का हो, कोई भी नंबर हो, वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल की कैटेगरी में फॉल करता है। इतना आपको समझ में है। अब हम लोग इस तरीके से अगली वाले जो है टर्म को समझेंगे जो बहुपद के अंतर्गत आता है। अगला है द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके आधार पर हम लोग जो है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पे बात करेंगे। शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है प्लस होना, ठीक है। सम ऑफ शून्यांक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब ये कि अगर सपोज करिए यहाँ पे बी में जो है पाँच होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। सी मान लीजिए ए है, वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये सॉरी, ए यहाँ पे अगर कोई वन है तो वन आ गया। समझ में अगर नहीं समझ में तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, अगर इस तरीके से है और कह रहा है कि शून्यांक का योगफल बताइए, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फाइव होगी, और ए की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। इसके आधार पे नहीं समझना, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू फाइव, सी की वैल्यू क्या होगी,
3 हो गई। थोड़ा सा मैंने क्लासीफाई करें ताकि आप लोग समझ जाओ। फिर कह रहा है शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब अगर आप देखो सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 3, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2, तो मेरा 2 हो गया। तो दोनों ही चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। अगला ये कह रहा है यदि शून्यंक अल्फा और बीटा है तो हमें समीकरण बताइए। तो उसके आधार पे जो है वो आपके जो है क्या होगा एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे शून्यंक आपको अगर मान लीजिए जो है 3 दे दिया और ये 2 दे दिया, तो कैसे आप इसको जो है एक्सप्रेशन बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा क्या है? प्लस है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। एक्स बाहर रहा, अल्फा और बीटा यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे। अब अगला ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। समझ में आ गया सारी चीज़ें? ये सारा आपका जो है बहुपद के अंतर्गत एक बेसिक्स पार्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस पे काम करेंगे।